लेजेंडरी मूव से लेकर ग्रूव्स तक हमारे जो अगले दो मेहमान हैं उन्होंने क्या नहीं किया। किसी एंट्री और किसी इंट्रो की जरूरत नहीं हमारे अगले दोनों मेहमानों को। बिल्कुल, हमारे साथ हैं आज टीटू मामा, सॉरी एंग्री बर्ड, एंग्री मास्टर जी। बब नहीं हो रहा सत्या में से शायद। अच्छा फाइनली फिर से करते हैं। हाँ। साथ में हमारे साथ वस्या वसंत गावड़े, ये ठीक है ना? और हमारे साथ है एक लेजेंड जिनको जैसे मैंने कहा किसी एंट्री की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक्ट करते हैं, वो होस्ट करते हैं, वो कमाल के डांसर हैं और उसके साथ साथ न जाने कितने कैरेक्टर्स को उन्होंने वॉइस डब भी किया है। वो थोड़े से हॉट भी हैं और थोड़े से स्वीट भी, समझ गए? थोड़े से चलिए hot देखते भी। हैं, मिलते हैं। मेरे को वरदान है, मेरे को हर खबर वक्त से पहले मिलती। तेरा वरदान तेरा श्राप बन गया वसंत। एक दिन कोई लुक्का गोली मार के चला जाएगा। हर खबर होने से पहले पता चल जाती ना। है ना वरदान तेरे पास? ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही कोई वरदान है। आज डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत करते हैं दो ऐसे आइकन्स का जो रहे हैं पाथ ब्रेकर्स और पायनियर्स इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। स्वागत करते हैं भुवन बाम का। बहुत बहुत स्वागत है भुवन आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत करते हैं द लेजेंड जावेद जाफरी जी का। बहुत बहुत स्वागत है जावेद बहुत जी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। और दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो ताजा खबर जिसने पहले सीजन में धूम मचा दी थी, अब उसका सेकंड सीजन लेकर आप लोग आ रहे हैं एक साल के इंतजार के बाद। जी मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी आ गए। लोगों के हिसाब से ऐसा नहीं है भुवन। बिल्कुल, ताज़ा खबर सीजन 2 आ रहा है। हाँ जी। तो ऐसे में जादू और चमत्कार, श्राप और वरदान, धोखा और यकीन के बीच फंसे हुए वस्या को जो ताज़ी खबर मिली है अपनी ही मौत की। तो अब दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा? क्या वस्या अपनी मौत को टालने की कोशिश करेगा या फिर अपने जो उसने रिश्ते बिगाड़े हैं उन्हें संभालने की कोशिश करेगा? ये दूसरा वाला। अच्छा। वस्या ने इतना बुरा रायता फैलाया है सीजन बिल्कुल। में कि वो लालच के जो बादल थे वो ऐसे उसके घेरे में आ चुका था वो कि उसको फिर लगा कि उससे ऊपर कोई नहीं है। और फिर धीरे धीरे उसने जिस को वादे किए थे अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, वो सब झूठे हो गए सारे वादे। वो सबको उल्लू बना के वो फिर लालच की तरफ बढ़ता गया और फिर उसको खबर आती है कि उसको पड़ने वाली है गोली। तो बस अब सीजन 2 उसी के बारे में कि वो कैसे ये सारी गलतियों से दूर भागता है और फिर एक जो रिडेम्पशन का पाथ होता है उस पे चलने की करता है कोशिश, जब तक अख्तर नहीं आते और अड़चने डालते हैं। कहते हैं कि माँ बाप के पापों का प्रायश्चित बच्चों को करना पड़ता है, लेकिन अगर बच्चा 2 हफ्ते 500 करो। जावेद जी, यूसुफ अख्तर जी। पहले सीजन में नहीं था, लेकिन जैसे ही लोगों ने आपको सेकंड सीजन के प्रोमो में देखा तो एवरीबॉडी वाज लाइक जावेद जाफरी सीजन 2 में हमें देखने वाले हैं। मुझे एक्साइटमेंट थी, आई एम श्योर वो एक्साइटमेंट आप तक भी पहुंच गई। लेकिन हाउ एक्साइटेड वर यू टू बी अ पार्ट ऑफ द सीजन 2? एक बहुत काफ़ी सडन हुआ, मेरा ख्याल से बाकी सब कुछ हो गया था और ये कैरेक्टर कास्ट नहीं हुआ था। तो कहीं मुझे इन लोगों ने देख लिया किसी फंक्शन में, तो डायरेक्टर को भी हाँ वो स्ट्राइक हुआ कि हाँ यार ये भी हो सकता है यूसुफ अख्तर। तो आई थिंक यही कुछ हुआ था। एंड फिर मुझे जब बताया गया कि हम चाहेंगे कि आप इसका एक हिस्सा बने, तो मैंने ये ट्रेलर देखा था, मैंने पूरा फर्स्ट सीज़न देखा नहीं था। फिर मैंने बाकायदा पूरा सीज़न देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर से भुवन, बिकॉज मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में देखा था और उसमें बहुत फ़नी थे, करते थे। बट एज एन एक्टर बिकॉज होता है ना कि वो एक अलग जोन होता है। और दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि ये इनका प्रोडक्शन था और किस किस्म का कंटेंट ये लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो एक वो नियत होती है कि हम इस तरह का कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। वो मुझे दिखा, उसकी क्वालिटी, दी एक्टर जो साथ में बंधे जुड़े हुए थे, जो टेक्नीशियंस साथ में जुड़े हुए थे, तो पूरा एज अ पैकेज सुपर क्वालिटी। मैंने कहा नहीं यार, इसका हिस्सा तो बनना बिल्कुल वाजिब बनता है। और मेरा रोल भी बहुत अच्छा था जब मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट, तो मैंने कहा बिल्कुल। और एक और मुझे बात अच्छी लगी, क्योंकि एक नॉर्मली माइंडसेट रिसेंट सालों में ऐसा होता है कि ओ धमाल कॉमेडी, जावेद जाफरी,
तो इन्होंने वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कि नहीं, हम एक हार्ड कोर विलन, टोटल नो ग्रे ब्लैक एरिया है, और एक हार्ड को बिल्कुल कॉमेडी नहीं करेगा। जैसे आपको भी हम आपकी कॉमेडी की वजह से जानते हैं, हालांकि उसके बाद हमने प्लस माइनस और बहुत सारे आपके अलग अलग रूप देखे हैं। जावेद जी को सब कॉमेडी की वजह से जानते हैं, हालांकि आपने भी शुरुआत रॉक एंड रोल से की थी, जिसमें नेगेटिव किरदार था। डू यू रियली थिंक कि जो कॉमेडी कर लेता है वो किसी भी तरह का रोल कर सकता है? आई थिंक, और सर भी शायद अग्री करते हैं इस बात पे कि कॉमेडी इज़ वेरी टफ, और वी क्रेव टू डू समथिंग दैट्स ड्रामेटिक, और थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा सीरियस हो, मज़ा आता है। मैं पर्सनली 7-8 साल से कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ। उन 21 कैरेक्टर करते समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे जेन्युइनली सोचना चाहिए इसको फुल टाइम परस्यू करने का, तब जाके जैसे तैसे पता नहीं कैसे भी ताज़ा खबर आ गई मेरे पास। मुझे याद है ढिंडोरा लिख रहा था मैं, और हुसैन दलाल और अब्बास दलाल उनके साथ लिख रहा था, और ताज़ा खबर भी उन्हीं के फादर साहब की स्टोरी है। तो ढिंडोरा लिखते समय उन्होंने मुझे बोला कि भुवन भाई, आपको पता है जादू और चमत्कार में क्या फ़र्क होता है? जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से होता है। मैंने कहा यार ये अच्छी लाइन है, इसको ढिंडोरा में डाल देते हैं। कहते नहीं, एक फिल्म है ताज़ा खबर, जो हमारे पास एक स्टोरी है। अच्छा, पहले आपने फिल्म सोचा पहले था? मूवी थी वो। हमने उसको डेवलप एज अ मूवी किया, बट फिर हमने सोचा कि सीरीज़ का बहुत चलन है, सीरीज़ अब आ चुका है OTT प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत देखते हैं लोग सीरीज़। छोटा बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि हम खुद देखना चाहेंगे। वो 10-10 एपिसोड, 1-1 घंटे के वो कमिटमेंट से बचने के लिए हमने सोचा कि इसको क्रिस्प रखते हैं, एक बॉलीवुड मूवी की तरह, और फिर उसको थोड़े थोड़े भागों में बांटते हैं। तो 6 भाग में बांटा हमने उसको। अभी हम श्राप और वरदान की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी स्पेशली कि आप क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया जो इतना एकदम से हाइप में आया है, ये कैसे श्राप है और कैसे वरदान है? अंग्रेजी में एक बेसिक सेइंग थी कि 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब मुझे अगर किसी तक पहुंचना है तो 6 पद है, एंड उन 6 कनेक्शंस के बाद आई कैन रीच। आज वो 1 डिग्री ऑफ सेपरेशन हो गया, ओके, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। एक्टर्स फोटो लेके घूम रहे हैं, ऑफिसों के बाहर खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है, कोई देखे कोई मिले। आज डाल दीजिए अपना इंस्टा पे, आपने जो आपका टैलेंट है, जो भी आप बताना चाहते हैं। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक मीडियम। तो वो जो एक्सेस है वो डायरेक्ट हो गया है। जैसे आपने कहा, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि कहीं दूर दराज के कोनों में भी लोग बैठे हैं तो उनको एक मंच मिल रहा है, एंड आप तो जीता जाता एग्जाम्पल है। जब खुद की जिंदगी देखते हैं भुवन, तो जादू लगता है या चमत्कार? क्योंकि चमत्कार यकीन से होता है। तो ये चमत्कार ही है। चमत्कार ही है। अगर मुझे आज से 5 साल पहले भी कोई बोलता कि मुझे द जावेद जाफरी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा, मैं कहता चल झूठे वादे मत कर मुझसे। तो ये चमत्कार ही है मेरे लिए कि इन्होंने हाँ करी, इन्होंने हमें इस लायक समझा कि ये हमारे शो पे आए, और इन्होंने शो को कहीं से कहीं भेज दिया। मैं तो forever. I like you very much. I love you so much. I like you. We love the both of you a lot, seriously from my heart. जब हम ताज़ा खबर की जो कहानी है उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी से भी मेल खाती है। मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि आपको भी एक बार एक वॉलेट मिला था जिसमें एक विभूति रखी हुई थी, और उसके बाद है आपके पास अभी? अरे वाह, मैं लेके घूमता हूँ ये वॉलेट, और हाँ देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सुना है उस वॉलेट के बारे में उस इंटरव्यू के बाद। इसका बड़ा फनी किस्सा सर, देखिए। हाँ। ये वॉलेट, ये मुझे 9वीं क्लास में मैं अपने बस स्टॉप से, घर वाले बस स्टॉप से घर की तरफ जा रहा था, और ये मुझे ऐसे उल्टा पड़ा हुआ मिला। दिस इज नॉट, ये इसका कलर नहीं है, ये मैंने 4-5 बार रफू कराया है। Obviously. क्योंकि ये मैंने खोला, उसके अंदर कोई कैश कुछ नहीं था, एक वृद्ध कपल की फोटो थी और एक विभूति थी उसके अंदर। और मैं खड़ा रहा वहाँ, मैं इधर उधर देखता रहा कि कोई आएगा। ऊपर बिल्डिंग में देखा कि कोई देख रहा है क्या, किसी का होगा। फिर सामने परचून की दुकान थी, मैंने वहाँ ऐसे करके पूछा, उसको लगा मैं पैसे मांग रहा हूँ। तो उसने यूँ कर दिया मुझे कि तू जा यहाँ से। फिर मैंने वॉलेट खोला, फिर मैंने और बाकी खांचे भी इसके चेक किए, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। मैंने क्या किया, मैंने जेब में डाल लिया। मैं वॉलेट तो है नहीं, और उस टाइम पैसे कितने, 10 रुपये लेके घूमता था मैं। तो मैंने कहा क्या करना है वॉलेट, कभी लाइफ में पैसे आएंगे तो रख लेंगे इसमें, तो जेब में डाल दिया। फिर वो रह गया मेरे साथ वॉलेट। फिर इसमें से अब सिक्के भी गिरने लगते हैं, तो ये अभी वापस कराना है रफू। ये इसकी ऐसी
हालत तो है। उसमें वो कुछ था, विभूति थी। विभूति। कुछ विभूति थी उसमें। और समय से पहले आपको इस वॉलेट ने क्या पता बहुत कुछ दिया हो क्या जैसे पता? जैसे वस्या जैसे को ताजा भी, खबर हाँ, में है ना। सही बात है। आपकी कुछ तो जिंदगी है, का कुछ तो- बंटवारा। हाँ, जिंदगी का बटुआ है, बटुआ। बंटवारा। बटवारा, करेक्ट। अच्छा, जैसे सत्या भी पूछ रही थी, आपकी स्टार्टिंग की बात कर रही थी, आपने YouTube उस टाइम पर स्टार्ट किया जब इसकी कोई हाइप नहीं थी। उस टाइम पर जब आपने ये स्टार्ट किया, क्या आपने सोचा था कि बीबी की वाइन्स इतना चल जाएगा? कुछ नहीं था मेरे दिमाग में। एक कीड़ा था कि मेरे पास एक जोक है, अब मैं अपने दोस्तों को नहीं सुना सकता वो जोक, क्योंकि वो मेरे साथ बड़े हुए हैं, तो उनको हंसी नहीं आएगी, क्योंकि रोज़मर्रा का है ये बातचीत, ऐसे ह्यूमर, क्योंकि हर बात में एक बीच में जोक आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, तो उनको आदत है। तो मैंने कहा जोक किसको सुनाऊं, तो मैंने सोचा, और यूट्यूब का उस टाइम मुझे भी नहीं पता था, 2015 में मुझे लगता था वहाँ पे केवल बॉलीवुड के ट्रेलर्स आते हैं, फिल्म्स आती हैं, मेरे डालने से क्या होगा, कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। मैंने फेसबुक पे एक पेज खोला और उस पे वो वीडियो डालने की कोशिश करी, लेकिन फेसबुक ने बोला इसका नाम क्या रखना है पेज का। अब उस टाइम मैंने सोचा क्या है, करियर थोड़ी है ये, रख देते हैं कुछ भी नाम। एक वाइन्स करके एक ऐप हुआ करता था यूएस में, टिकटॉक से भी पहले, तो उसकी काफ़ी रिकमेंडेशंस आती थी मुझे फेसबुक पे, तो बीबी की वाइन्स करके वो नाम रख दिया मैंने। ओके। और फिर उस पर वीडियो डाल दी। 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं वीडियो वो फटी कराची, नेपाल, बांग्लादेश, ऐसी जगहों पे, यूनिवर्सिटीज़ में। फिर मैं कमेंट सेक्शन में यादव, शर्मा, कनौजिया, ये सब नाम ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। मैंने कहा अरे जहाँ की रोटी खानी वहाँ के लोग तो देख ही नहीं रहे। फिर मैं गया, अपना घर से थोड़ा दूर स्कूटी पे आई ने भेजा था मुझे कि तू दूध वूध ले आ और थोड़ा धनिया भी फ्री में ला दियो साथ में। तो मैं वो भैया, वो सब्ज़ी वाले भैया के सामने खड़ा हूँ स्कूटी पे और उनसे बात कर रहा हूँ। मैं कहा यार वो धनिया भी डाल देना। ये वो एक लड़का आता, कह रहा आप वाकई में बहुत आपके लाजवाब काम कर। मैंने कहा आप उर्दू में क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? कह रहा आप कराची से हैं ना? मैंने कहा मैं ये स्कूटी पे धनिया लेने कराची से आऊँगा क्या, मैं पीछे रहता हूँ। फिर उसका टोन चेंज, तू दिल्ली से है? मैंने हाँ मैं दिल्ली से हूँ। कहता अच्छा, कहता सही यार, कह रहा बता ना फिर सबको तू दिल्ली से। हाँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा सही बात कह रहा है यार, मैंने कहा बताना चाहिए। फिर जैसे जैसे इंटरव्यूज होते गए वैसे वैसे मैं बताता गया कि जी मैं दिल्ली का लड़का हूँ, मैं दिल्ली का लड़का हूँ। फिर जाके मुझे किसी ने बोला कि यही करना है क्या फुल टाइम? मैंने कहा हाँ यार, मतलब अब दिन के 200 कमेंट आ रहे हैं, तो मतलब लग रहा है मुझे कि शायद दिस कुड बी द पाथ दैट आई वांट टू टेक। कह रहे चल फिर यूट्यूब पे डाल दे। मैंने कहा नहीं वहाँ तो मुश्किल है, वहाँ बॉलीवुड ट्रेलर्स डलते हैं। कह रहे नहीं वहाँ पैसे मिलते हैं। मैंने कहा अभी डाल रहा हूँ। तो मैंने वो 9-10 वीडियो सीधा उठा के डाल दी, सारी की सारी एक साथ डाल दी यूट्यूब पे। फिर वो चलता रहा सिलसिला, फिर धीरे धीरे 200 व्यूज़, फिर 300 व्यूज़, फिर ऐसे करके कमेंट्स बढ़ते गए। फिर 2016 में जाके एक वैलेंटाइंस पे वीडियो बनाया था मैंने, वो फटा इंडिया में। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हुआ। अच्छा, 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगी। बताइए। मेरे पास है ही नहीं 20, जी पे कर देता हूँ। कि हम आपसे बहुत नाराज है। टीटू मामा को आप तकेशी कैसल्स में छोड़ आए। छोड़ नहीं आए, उनको उठा के लेके गए थे वो। उनको बांध के रखा था। पर कैसा लगता है ताकेशी कैसल्स, जो मतलब हर बच्चे ने देखा होगा, उससे दोनों के दोनों आप जुड़े हुए हैं। सच में। आप तो खैर लेजेंडरी हैं, मैं तो बिल्कुल। ये मानती हूँ। जब मुझे पता चला तो शुरुआत में थोड़ा लगा, एक इमोशनल कनेक्ट था उस शो से। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, उसके लिए हमारे लिए था रॉक एंड रोल। और आप क्या लगते थे, इतने हैंडसम, क्या डांस मूव्स और गाना एंड एवरीथिंग, मतलब आप कंप्लीट पैकेज थे, बट इन अ विलनस रोल, है ना? और इतने समय बाद कमिंग बैक टू द सेम थिंग, फिर से एक विलन की भूमिका में, एंड पीपल आर इक्वली एक्साइटेड टू सी। जो हरकतें थी वो कूल हरकतें थी, इसमें कूल वूल नहीं है, हार्डकोर अच्छा। डेडली बंदा है। और वस्या की लाइफ में सबसे बड़ा थ्रेट बन जाता है एक तरीके से। और एक मतलब जहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि अब करेगा क्या, कहाँ जाएगा, रिडेम्पशन है क्या है, और अब ये एक बहुत बड़ी एक अड़चन आ गई है उस रास्ते में। और फिर ये कहाँ से बात आगे बढ़ेगी कि जीवन मरण के बीच में एक सिचुएशन आ जाती है कि ये बंदा अब बोल रहा है ठीक है, अब क्यों बोलते ना कैश काउ बन गया ये, कि ठीक है भाई इतने करोड़ ले आ तू। एक पॉइंट पे वो 500 करोड़ का डायलॉग भी था कि 2 हफ्ते में इतना करना है। तो ये हमने जो छोड़े हैं कैश पॉइंट्स, जो
स्क्रिप्ट में होते हैं। तो एज अ कैरेक्टर यूसुफ अख्तर तो है वो, आई एंजॉयड इट टोटली। आपको ऐसा नहीं लगा जैसे कि आप एक स्कूल में हैं, इतने सारे स्टॉलवर्ड्स सारे के सारे आपके आसपास, जो कि मतलब जितना लोगों ने उनको देखा है, अदरवाइज ताज़ा खबर में एक तो हमें उनकी भी एक नई साइड देखने को मिलती है। जी। तो क्या कैसे लगता था जब आप सेट्स पे थे, कितना कुछ सीखने को मिलता था? बहुत, मतलब मैं इस बात को गर्व से बताता हूँ सबको कि पूरे सेट पे सबसे छोटा मैं था, हाँ, इन टर्म्स ऑफ बॉडी ऑफ वर्क एंड एज। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस शो से मुझे हुआ है कि मुझे इतना सब सीखने को मिला है, क्योंकि एक दिन में मुझे जावेद सर के साथ भी स्क्रीन करनी है शेयर, एक दिन में मुझे देवेंद्र सर के साथ भी करनी है स्क्रीन शेयर, श्रिया एंड महेश मांजरेकर सर एंड जी। प्रथमेश। तो बस सीख रहा हूँ मैं। और हमने कभी भी काम की बात नहीं करते थे हम लोग सिर्फ लाइफ की बातें करते थे, क्योंकि मुझे लगता था ऑफ कैमरा जो हम बातें करते थे उससे जो केमिस्ट्री हमारी बनती थी, इवन जो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट की जो केमिस्ट्री बनती थी वो अच्छी रिफ्लेक्ट होती थी कैमरे पे, क्योंकि हम लाइफ की इतनी बातें करते थे। और मेरे जैसे लड़के को क्या चाहिए और कि 50 दिन मिल जाएं इन लोगों के साथ और आप सीखिए, उठिए, बैठे, सीखते रहिए बस इनसे। मज़ा आया मुझे। क्या नया होने वाला है? जो ग्राफ हमने ताज़ा खबर सीजन 1 में देखा, क्या वो बिल्कुल उलटने वाला है ताज़ा खबर सीजन 2 में? आप दोनों से जानना चाहेंगे। जावेद जी, पहले तो आपसे जानते हैं, आपका जो किरदार है, जैसे हमने कहा कि वो तो खैर है ही एक नया किरदार। इसमें वो जो इनका कैरेक्टर जो श्रेया प्ले करती हैं, हाँ। वो मर जाती हैं और महेश मांजरेकर जो हैं वो इनको अडॉप्ट कर लेते हैं। वहाँ से फिर यूसुफ अख्तर जो है, हाँ। उसका भी ऐसे ही कुछ होता है। हाँ। उसको फिर श्रेया से प्यार हो जाता है। अच्छा, मुझे और लगा वो- शायद वो, हाँ, तो पर वो तो मर गई थी। नहीं, उससे पहले फिर मैं मार देता हूँ Dead body से प्यार। वो सस्पेंस है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा। भुवन, आपसे भी थोड़ा सुन लेते हैं। जहाँ हमने सीजन 1 छोड़ा है, हाँ। वहाँ से तो डेफिनेटली हमने शो को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश की है। अब जैसे ट्रेलर में दिखाया, उसके बाद वरदान ही नहीं है अब। हाँ, और अब 2 हफ्ते में चुकाने 500 करोड़। 500 करोड़। तो कैसे चुका सकता है कोई इतने सारे पैसे? तो वो उसमें क्या करेगा? वो गलत कदम उठाएगा, किडनैपिंग। तो उसमें ट्रेलर में हमने सब ये चीज़ें छोड़ी हैं, ऐसे हिंट करी हैं। पर शो ट्रेलर से काफ़ी अलग है। ट्रेलर में जो है वो मिसलीडिंग है थोड़ा। ओके, सुन लीजिए शो बिल्कुल ही अलग है। और कुछ बोलने में भी घबराहट हो रही है मेरे को कि कुछ ऐसा मुंह से निकल ना जाए कि Spoiler। पता चल मैंने जाए। कुछ और ही कहा। हाँ। अच्छा, लोग बड़े अटकलें इस बात के भी लगा रहे हैं कि ये जो शो है, इसमें सारे के सारे एपिसोड्स एक साथ आप रिलीज करने वाले हैं, ये एक करके हाँ। करने वाले हैं। एक साथ आएंगे सारे दोस्तों। बिंज वॉच है ये सीरीज। आप एक रात में इसको पूरा निपटा देंगे। एक रात के 2.5 घंटे। 2.5 घंटे नहीं, लेकिन रुक के थोड़ा खाना वाना हाँ, खाएंगे, खाना, थोड़ा बाथरूम ऊपर जाओ, नीचे रिवाइंड भी तो करेंगे कुछ सीन्स। अपने परिवार के साथ ये शो देखिए ना, आपको मजा आ जाए, फिर नहीं आया तो तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमने तो बना आपने तो कहा। थोड़ा सा आपके काम को अगर देखें तो बीबी की वाइन से शुरुआत हुई, उसके बाद फिर आया प्लस माइनस, फिर आया ढिंडोरा, फिर आया ताज़ा खबर सीजन 2, है ना? इस पूरी जर्नी को जब आप देखते हैं तो कैसा लगता है? लेकिन एक बात यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि इससे जस्ट पहले मुझे भुवन बता रहे थे कि इस जर्नी की शुरुआत तो आपकी दूरदर्शन के साथ ही हुई थी। हाँ, डीडी भारती पे एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड किया था मैंने। और वो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड कुछ ऐसा था कि मैं पहली बार टीवी पे जब मैंने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोला है कि डीडी भारती पे आ रहा हूँ, वो पहली बार उस टाइम था। और बड़ा खुश हुआ था मैं यहाँ वापस आके, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी यादें दूरदर्शन के साथ? मेरी सबसे पहली याद जो है 1989 का न्यू ईयर प्रोग्राम हुआ था। आशा भोसले जी थी और हम दोनों ने एक साथ एक रात में शूटिंग की थी उस शो के लिए। तो वो एक बप्पी दा का गाना था, हबीबा हबीबा, तो उस पर मैंने डांस किया था, कुछ अरबिक कुछ बन के एक साथ में। तो जो लड़की साथ में थी वो बाद में फिर सिंगर बन गई, काफ़ी मशहूर हो गई, अनायडा नाम से। तो हम दोनों ने वो किया, वो बहुत मशहूर हुआ था। अभी तक लोगों को कभी मैं देखता हूँ ट्विटर पे या कहीं भी, तो बोलते हैं अरे दूरदर्शन 89 न्यू ईयर नाइट। तो आशा जी का रिकॉर्डिंग हुई थी, मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो वो मुझे मेरी पहली याददाश्त जो है अगर दूरदर्शन से
जुड़ी हुई वो है। Yeah. अच्छा जावेद जी, आपने टेलीविजन भी किया है, फिल्म्स भी की है, अब आप ओटीटी भी कर रहे जी। हैं, तो आप कैसे बेसिक अंतर क्या देखते हैं आप? देखिए, फिल्म का ये है कि आप अपने घर से निकलकर एक जगह जाते हैं जो एक बंदिश में है, एक सीट पे बैठते हैं कुछ 500-600 लोगों के साथ में, बड़े से स्क्रीन पे एक कहानी देखते हैं और उस कहानी में आप मशगूल हो जाते हैं, उसके अंदर आप समा जाते हैं और वो जहाँ ले जाती है आपको कहानी, आप उनके साथ हंसते हैं, उनके साथ रोते हैं, एक्साइटेड होते हैं। वो एक मूड एस्टैब्लिश होता है, वो सिनेमा है, उसका एक मैजिक है। घर में टेलीविज़न जब आया तो भाई एक रिमोट कंट्रोल है, आप ऑन कर दीजिए, आप बाथरूम चले जाइए, हाँ पॉज नहीं कर सकते थे लेकिन वो चल रहा है, लेकिन आपके घर में आ गया वो। लेकिन वो है कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है, अब अगले हफ्ते देखिएगा, या अगर डेली शो पे तो कल इतने बजे देखिएगा, एक अपॉइंटमेंट व्यूइंग होती है। ओटीटी में ये है कि चॉइस है आपकी, आप कहीं भी देख लो, कभी भी देख लो, उठा लो, पॉज कर लो, फ्रीज कर लो, पूरा बिंज वॉच कर लो, अगले दिन देख लीजिए, तो ये एडवांटेज है। दूसरी बात ये है, आई थिंक सिनेमा और ओटीटी में मतलब दे आर आई थिंक मोर रिलेटेड, क्योंकि टेलीविज़न जो है वो एक अलग फॉर्मेट है। ओटीटी में क्या है कि आप एक कहानी बोल रहे हैं, सिनेमा की 2.5 घंटे की कहानी या 2 घंटे की कहानी आप यहाँ पे कभी कभी 10, 15, 20 घंटे भी लगा सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स को फ्लैश कर सकते हैं, डिटेलिंग में जा सकते हैं, एक समय मिलता है आपको बांधने का, अगर स्पेशली आप बुक्स को अडेप्ट कर रहे हैं तो ये डिफरेंस है। लेकिन जो परफॉर्मर होते हैं, एक्टर जो हम हैं, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको परफॉर्म करना है। जब आप बीबी की वाइन्स कर रहे थे वुमन, तो इन 21 किरदारों को आपने खुद लिखा था। जब वत्सा की बात करते हैं तो क्या उसमें भी कुछ भुवन है और भुवन में कुछ वत्सा है? वत्सा में एक इनोसेंस है जो कि लगता है वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से ही आती है, कि वो भी एक तरह से वो बेचारा सा ही है थोड़ा, कि क्या करूं, मतलब कुछ बड़ा करना है लाइफ में, पर कैसे करूं, कैसे इस चीज़ को अप्रोच करूं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ रिफ्लेक्शन तो है मेरी लाइफ का, प्लस इट्स अ रैग्स टू रिचेस स्टोरी। और ये रैग्स टू रिचेस स्टोरी 80% ऑफ इंडियाज यूथ की स्टोरी है ये, कि सबको ये स्टोरी चाहिए अपनी लाइफ में, सबको चाहिए, सबको वत्सा बनना है, उस सबको वरदान नहीं बनना चाहिए, सबको वत्सा बनना चाहिए, जो फर्स्ट हाफ है सबको फर्स्ट हाफ बनना चाहिए, सबको राइज देखना है अपनी लाइफ में, कि मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ। जैसे सीजन 2 में एक ट्रेलर में एक डायलॉग है कि हराम और हलाल के बीच एक जगह है गरीबी, मेरे को वहाँ से बाहर निकलना है। इस लाइन से बहुत मेरे दोस्त तो पागल हो गए ये लाइन सुन के, कि यार यही तो स्टोरी है आसपास सबकी, कि हमें बस अपनी ये करंट सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो ये वो चीज़ वो लोग वत्सा में देखते हैं, कि वत्सा भाऊ हमें बताएंगे कि यहाँ से कैसे निकलना है बाहर। पर सीजन 1 में वत्सा भाऊ ने उन्हों रिवर्स खेल लिया। पर भुवन और वत्सा में क्या कॉमन नहीं है? उसके सर पे भूत सवार हो गया था कुछ चीज़ पाने का। मैं थोड़ा काम हूँ लाइफ में, मेरे को भूत सवार नहीं है, मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, पर मैं झपट्टा नहीं मारूंगा उसकी तरफ, मैं एक रास्ता बनाऊंगा अपना और आराम से पहुंचूंगा वहाँ। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, उसको छापने हैं, नोट छापने हैं, यहाँ मुझे नहीं है, जितना मेरी ज़रूरत है उतने छापने हैं। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की ट्रेलर में, वो था म्यूजिक। बैकग्राउंड स्कोर इतना कमाल का है, और जब मैं कमेंट्स देख रही थी तो मुझे पता चला कि जो पैसा वाला बैकग्राउंड स्कोर है वो एक नेपाली सिंगर ने गाया है, एंड एवरीबॉडी इज लाइक फुल ऑफ प्रेजेस फॉर हिम। वाकई बहुत अच्छा भी है, हालांकि हमें ट्रेलर में बहुत कम सुनने को मिल रहा है इसका। सो ये चॉइस कैसे आप लोगों ने की? देखिए, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि मुझे ये पता है बात 100% कि अगर एल्बम अच्छी है तो शो देखते हैं लोग, अगर गाने अच्छे हैं तो शो देखते हैं लोग। और इस बार हमने 7 से 8 गाने हैं इस शो में। दिल्ली का एक बहुत मशहूर बैंड है फरीदकोट, तो उनके जो म्यूजिशियंस हैं उन्होंने पूरी एल्बम हमारे लिए बनाई है। अच्छा। और उसमें सौभाग्य है मेरा कि उसमें स्वानंद किरकिरे सर ने अपनी आवाज़ दी है एक गाने में। पर ये जो गाना है पैसा, ये मेरे को याद है हमने शूट बस शुरू ही किया था, और हम लोगों ने एक होटल में चेक इन किया था और सुबह का शूट था, मॉर्निंग कॉल टाइम था, और एक रात पहले वो जो बहुत बड़ी वेडिंग चल रही थी पिछले 8 साल से उसकी हर रील पे वो गाना बज रहा था। तो वो गाना ऑलरेडी बहुत फेमस है, उस गाने के अगर आप यूट्यूब पे देखें वो ऑलरेडी 50-60 मिलियन हैं उसके यूट्यूब पे। तो मैंने कहा यार ये गाना अगर हम अपने शो में ले लें, कैसे करें अप्रोच सिंगर को। फिर यूट्यूब से ढूंढा उसको, फिर इंस्टाग्राम पे ढूंढा,
फिर उनको डीएम किया कि सर ऐसे ऐसे हम बीबी की वाइन्स से बोल रहे हैं और एक शो बना रहे हैं, उसका सीज़न 2 है, उसमें अगर गाना 3 दिन में वो गाना आ गया हमारे शो में, एंड थैंक्स टू कुशल जो कि सिंगर है उस गाने के, दे दिया उन्होंने गाना। पूरा सीज़न 2 का मेरे को लगता है वो वाइब बहुत प्यारा है उसमें। वैसे आप दोनों यहाँ पर हैं और हम आप दोनों से 2 लाइनें ना सुने, ऐसा कभी हो नहीं सकता। चल कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है, इतना क्या अच्छा बात तो है। एक गाते लाइन हैं मेरे आप। साथ भी, क्योंकि मुझे भी तो ये कहने का मौका मिलना चाहिए कि मैंने द भुवन बाम और द जावेद जाफरी के साथ ड्यूएट गाया है। एंड बाय द वे आई एम अ डेफ ट्यून, बट ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा मिलके गाते हैं एक लाइन चारों लोग, ठीक है। कौन सा गाना गाना है आपको? जो आप कहें। नहीं आप जो भी भुवन आपका- एक और आप ही की फरमाइश। आप बताएं, आपका फेवरेट गाना बताएं। ऐसा कभी होता है फेवरेट गाना म्यूजिक लवर्स के लिए? जो गाना दिल को छू जाए वो फेवरेट हो जाता है। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। क्या बात है, क्या इस पे मैंने बहुत बात फनी है। हमने बनाया था। हमारे एक फ्रेंड सतीश शाह हैं, वो बैठ के ऊपर डकारता चला हूं मैं कड़ी कड़ी बिहार की, बस एक छौंक हींग की, बस एक बगार प्याज की, डकारता। तो ये याद आ गया मुझे, पुकारता क्या बात है, जबरदस्त। जबरदस्त। सीरियसली ये तो कभी नहीं सुना होगा। दिस इज गोइंग टू बी लाइक द यू नो समथिंग दैट इज गोइंग टू ब्रेक द इंटरनेट। डकारता चला हूं मैं। कमाल। थैंक यू Thank you so भुवन, much. थैंक यू जावेद जी। Thank you. आप दोनों यहाँ आए और आपने हमारी सुबह को इतना खास बना दिया, रंगीन बना दिया, मजेदार बना दिया। थैंक Thank यू you वेरी so मच फॉर मैंने बीइंग वही सोचा ना, पहले आगे कोई प्लांट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए ठीक है। हराम और हलाल के बीच एक जगह है, गरीबी। मेरे को उधर से बाहर निकलने का है।